में वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में, और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। थोड़ा जय जयकार होगी। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया। और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहां का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी, और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था, और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानू मेरी बेटी मैंने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया कि सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के अक्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा, कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल। उसने तुरंत मुनादी करवा दी। सौरे आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी शेख तकी